मैं जाकिर हुसैन योगाचार्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आप सभी को प्रणाम और सलाम करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रहा हूं जिसको आपने अगर सही तरीके से कर लिया तो आज से ही आपका जीवन बदल सकता है। नाम है कपालभाति प्राणायाम। आज हर घर में समस्या क्या है? कब्ज, गैस, पेट बाहर निकलना, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर और तनाव। और इसमें लोग करते क्या है? दवा पर दवा का सेवन करते हैं और दवा पर दवा का सेवन करते हैं, पर उस रोग के कारण पर नहीं जाते हैं। पेट साफ नहीं तो खून भी साफ नहीं, और जब खून साफ नहीं तो यह शरीर बीमार रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। और कपालभाति का मतलब ही होता है, कपाल यानी मस्तिष्क और भाति मतलब चमक। कपालभाति पेट के साथ साथ दिमाग भी साफ करता है। तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करने का जो सही तरीका है उसको आप समझ लीजिए, जो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आप सुखासन आसन, यानी जो ग्रामीण इलाकों में लोग अलथी पलथी मार करके बैठते हैं, उस आसन में भी बैठ करके आप कर सकते हैं, या अर्ध पद्मासन में, या पद्मासन में, या स्वास्तिक आसन में, या सिद्ध आसन में, या वज्रासन में भी बैठ करके आप कर सकते हैं। मतलब इस प्राणायाम को आसन में बैठ करके ही किया जाता है। जो आसन आपको बेहतर लगे करने के लिए उस आसन में बैठ करके आप कर सकते हैं। और इस आसन को करने के लिए रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है, आंख को बंद कर लेना होता है। अब इसमें सांस लेना नहीं होता है, सांस को बाहर निकालना होता है। जब आप सांस बाहर करेंगे नाक से तो पेट अंदर बाहर ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, पहले आप इसको भी समझ लीजिए। शरीर को झटका देते हैं बहुत तेज, मुंह से कुछ लोग सांस छोड़ते हैं, बहुत तेज गति से करते हैं। कुछ लोग सांस रोक भी लेते हैं करते समय, ऐसा आपको नहीं करना है। अब इसको करने का जो सही तरीका है वह आपको बताने जा रहा हूं। इसको सुबह खाली पेट करना है, आंख बंद कर लेना है करते समय, और आप अपने ध्यान को संसार से हटा करके अपने नाभि पर लगाना है। और प्राणायाम को करते समय अपनी ध्यान से अपनी पेट के अंदर बाहर जो होते हुए दृश्य है, सांस को लेते छोड़ते हुए जो दृश्य है उसको देखना है कि वहां पर चल क्या रहा है। आप शुरुआत में इस कपालभाति प्राणायाम को 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक मैक्सिमम आपको लेकर के जाना है। यानी जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। इस प्राणायाम को गर्भवती महिलाएं, हार्निया के मरीज और जिनको बहुत बड़ा सर्जरी हुआ होगा उन लोगों को नहीं करना है। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। मैं बैठ जा रहा हूं सुखासन आसन में, यह। उसके बाद से मैं अपनी ध्यान को संसार से हटा करके बिल्कुल अपने नाभि पर ला करके टिका दे रहा हूं। उसके बाद से हाथ को, इस उंगलियों को इस मुद्रा में कर लेंगे, आंख को बंद कर लेंगे,
नाक से सांस छोड़ेंगे और ऑटोमेटिक हम उस नाक से ही सांस लेते रहेंगे। पेट हमारा बाहर अंदर होता रहेगा और ध्यान हमारा नाभि पर रहेगा। इसको करने के बाद से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे, उसके बाद से आँखों पर ऐसे चेहरे पर फेरते हुए अपनी आँखों को अपनी हाथों के हथेलियों पर धीरे धीरे छोड़ेंगे। यह कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका है। अब इसको करने का चमत्कारी फायदा क्या है उसको भी आप समझिए। आंतों की सफाई करता है, आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कब्ज और गैस आपका खत्म हो जाता है। पेट की चर्बी पर सीधा असर करता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है, यानी आपका मोटापा भी कम हो जाता है। पैनक्रियाज को सक्रिय करता है, इंसुलिन संतुलित करने में मदद करता है, यानी आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाता है और आपका मूड बेहतर करता है, यानी आपका तनाव और डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है, यानी लीवर और किडनी को भी शुद्ध करता है। आप इसको लगातार 30 दिन करके देखिए, आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा, चेहरा चमकदार बन जाएगा, आपके शरीर का ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। आपका शरीर एक मंदिर है, उसको दवाओं से मत भरिए। अनुशासन अपनाइए, योग अपनाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। योग में वह सामर्थ्य है, वह ताकत है, वह शक्ति है, वह ऊर्जा है कि जो काम दवाओं से नहीं होगा वह आप स्वयं योग को अपना करके कर सकते हैं। योग की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। जब आप योग की शक्ति को, ताकत को समझ जाएंगे तो आप आज से ही अपने जीवन में योग को अपना लेंगे और अपनी जीवन को बिल्कुल बेहतर बना लेंगे। जब तक आप योग की शक्ति को, ताकत को नहीं समझ रहे हैं तब तक आप उससे दूर हैं। जब आप योग की ताकत, ऊर्जा, शक्ति, पावर को समझ जाएंगे तो आप बगैर योग किए सुबह अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे और आज से ही अपने जीवन में इस प्राणायाम को शामिल करके अपने जीवन में बिल्कुल हैप्पीनेस ला लेंगे। फिर कल मिलेंगे एक नई साधना के साथ। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।